साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कश्मीर के बारे में। कश्मीर जो भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से विवाद का विषय बना रहता है कि और इस आज के सेशन में हम जानेंगे जो कश्मीर है उस कश्मीर का भारत में विलय किस प्रकार हुआ था और जो पीओके है वो पाकिस्तान के पास किस प्रकार गया। तो आज हम जानेंगे जम्मू और कश्मीर के बारे में। तो आइए हम उस समय पे चलते हैं जब भारत अंग्रेजों के हाथों से आजाद हो रहा था, यानी भारत को आजादी मिल रही थी 15 अगस्त 1947 को। भारत को आजादी मिल रही थी 15 अगस्त 1947 को किस अधिनियम के तहत? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को क्या मिली थी? स्वीकृति मिली थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश भारत से भारत बना दिया जाएगा, यानी भारत को क्या कर दिया जाएगा? आजाद कर दिया जाएगा। अब जो भारत को आजादी मिली थी वो किस एक भयंकर त्रासदी के बाद मिली थी। वो त्रासदी थी बंटवारा, या यूं कहें तो विभाजन। भारत आजाद तो हो रहा था, लेकिन भारत आजाद हो रहा था बंटवारे की त्रासदी यानी विभाजन के बाद में। भारत को भारत को दो देशों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान एक मतलब इस्लामिक यानी मुस्लिम देश, और भारत था अपने एक धर्मनिरपेक्ष देश था। तो अब देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय जो भारत में जो रियासतें थी वो थी 565। ये थी रियासतें। तो अंग्रेजों ने क्या किया? भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ साथ इन रियासतों को भी आजाद कर दिया और इनको कहा गया कि या तो आप भारत के साथ मिल सकते हैं, है ना, और या आप मिल सकते हैं पाकिस्तान के साथ। और तीसरी और भी शर्त रखी कि ये जो रियासतें हैं ये अपने स्वतंत्र रह सकती है, अपना खुद का संविधान बना सकती है। लेकिन उस टाइम की जो कंडीशन थी और इनकी जो भौगोलिक कंडीशन थी उसको देखते हुए इनका स्वतंत्र रहना तो मुश्किल था। या तो इनको पाकिस्तान में मिलना था या इनको भारत में मिलना था। अब देखिए, भारत के एकीकरण का जो जिम्मा उठाया था, एकीकरण इंटीग्रेशन, वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री ये थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। और एक बंदा था वीपी मेनन, ये जो क्या था, गृह मंत्रालय के सचिव ही थे। तो जो सभी छोटी रियासतें थी उनको समय दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और इनकी जो कमेटी थी कि आप भारत में मिल जाइए। उनको मतलब सुझाव दिए गए कि आप भारत में मिलिए, है ना। देखो, किसी को अपनी ओर मिलाने के लिए लालच तो देना पड़ेगा, तो कुछ लालच दिए गए, कुछ को मतलब ऐसे बाय फोर्सफुली भी कि किसी रियासतों को अपनी ओर मिलाया गया। तो आजाद होते होते जो लगभग रियासतें थी वो भारत में मिलने को तैयार हो गई, लेकिन कुछ एक रियासतें थी उसमें मामला फंस रहा था। अब वो कौन कौन सी रियासतें थी? एक तो थी अपने यही जम्मू एंड कश्मीर, एक थी जूनागढ़, एक भोपाल, एक हैदराबाद। तो लगभग रियासतों ने भारत के साथ विलय को स्वीकृति दे दी भारत के साथ,
विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया था। लेकिन 3 रियासतें थी, 4 सॉरी, जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद, यहां पर मामला फंस रहा था। जूनागढ़ का जो नवाब था वो क्या था, मुस्लिम, और यहाँ की जो जनता थी क्या थी, हिंदू। हैदराबाद का जो निजाम था मुस्लिम, जनता क्या थी, हिंदू। मतलब अप्रोक्सीमेट 90%, पूरी की मैं नहीं कह रहा। और जम्मू कश्मीर में क्या था, राजा था हिंदू और जनता थी मुस्लिम। ठीक है, यहीं पे मामला फंस रहा था। अब देखिए जूनागढ़ कहां पर आ रहा है, हैदराबाद भारत के बीचों बीच आ रहा है। ठीक है, उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी अगर वो मिलना चाहे पाकिस्तान में तब भी वो नहीं मिल सकता। जूनागढ़ भी इधर आ रहा है गुजरात के इस साइड में, तब भी उसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। तो जूनागढ़ के जो नवाब था महावत खान था, उसका नाम महावत खान। इस महावत खान ने पाकिस्तान के साथ मिलने का निर्णय ले लिया कि ये जो महावत खान है वो पाकिस्तान के साथ मिलेगा। 9 सितंबर 1947 को इस महावत खान ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर साइन कर दिया कि मैं पाकिस्तान के साथ मिलूंगा। लेकिन यहाँ की जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जनता ने जब विद्रोह किया तो ये जो महावत खान है वो भाग के पाकिस्तान चला गया। यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, यानी प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह, यानी जनता की राय ली गई, वोटिंग करवाई गई, वोटिंग एक तरीके से। तो लगभग ये फैसला भारत की पक्ष में ही था। हैदराबाद में भी यही कंडीशन थी। तो हैदराबाद के निजाम है, उसने भी मतलब वो ये इसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, यानी अभी हम स्वतंत्र रहेंगे, थोड़े दिनों बाद में हम सोचेंगे कि हमें किसकी ओर मिलना है। लेकिन अब निजाम ने किया कि जो जनता उस पर क्या करना है, कहर ढाने शुरू कर दिए। यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर क्या भेज दी, सेना भेज दी। ऑपरेशन पोलो यहाँ पर चलाया गया, ऑपरेशन पोलो 13 से 15 से 18 सितंबर 1947, और हैदराबाद को भी भारत में मिला ले। अब देखिए कंडीशन जूनागढ़ के हिसाब से फंस रही है। जम्मू कश्मीर का राजा है हरि सिंह। क्या नाम है राजा का, हरि सिंह। अब ये हरि सिंह है, ये ना तो पाकिस्तान से मिलना चाहता है और ना भारत से मिलना चाहता है, ये अपना स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन उस टाइम की जो परिस्थितियां है, एक तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच है, तो इसका स्वतंत्र रहना तो उस टाइम की परिस्थितियों को देखते हुए मुश्किल था। इसको या तो भारत में मिलना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान में मिलना पड़ेगा। फिर भी देखो पहले ही जब भारत आजाद हो रहा था 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले हरि सिंह को ये चेतावनी दे दी गई कि आपकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण आप पृथक तो रह नहीं सकते, आपको फैसला लेना होगा। लेकिन फिर भी जो हरि सिंह है वो कोई फैसले पर नहीं पहुंच पाया। और जो जम्मू अपने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे या गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका सोचना था कि भाई जूनागढ़ है, जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ था और वहां की जनता हिंदू थी और राजा मुस्लिम था, फिर भी वो बाद में मिल गया। तो कश्मीर क्या है कि कश्मीर में राजा हिंदू है लेकिन जो 90% जनता है वो मुस्लिम है। तो कश्मीर कहाँ पे मिलना चाहिए, अपने पाकिस्तान में मिलना चाहिए, इनकी ये तहजीज थी। लेकिन जो अब राजा है वो खुद ही नहीं मिलना चाह रहा। देखिए जो ठीक है, जम्मू कश्मीर का राजा है हरि सिंह, डोगरा वंश का शासक था ये।
जो कश्मीर और कश्मीर घाटी है वो जम्मू कश्मीर, सॉरी ये जो हरि सिंह है, हरि सिंह के कोई पूर्वज थे गुलाब सिंह, उन्होंने अंग्रेजों से ये खरीदी और फिर डोगरा वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और यहाँ का एक अहम राजनीतिक आदमी है शेख अब्दुल्ला। ये कश्मीर में या कश्मीर घाटी में बहुत ही चर्चित व्यक्ति था। ठीक है, लेकिन हरि सिंह की इसमें बनती नहीं थी। हरि सिंह को लगता था कि ये लोगों को उकसाता है, तो हरि सिंह ने इसको बंदी बनवा लिया था। लेकिन बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इन्होंने इसको, सॉरी मतलब जो शेख अब्दुल्ला, इसको आजाद कर दिया था। और आजाद करने के बाद में इसको यहाँ का उप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री मान लो कश्मीर का बना दिया गया इसको। देखिए, भारत आजाद हो चुका है और भारत के दो हिस्से बन चुके, एक तो पाकिस्तान और एक भारत। अब यहां से स्थितियां क्या है वो बिगड़नी शुरू हो गई, जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। और जो देखिए ये जो कश्मीर है या जम्मू कश्मीर है, ये प्राकृतिक संसाधनों से बहुत ज्यादा लेस है, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, तो दोनों देश इसको अपनी ओर मिलाना चाहते थे। अब ऐसी अफवाह फैली कि जो राजा, अच्छा हाँ, ये जो शेख अब्दुल्ला है वो भारत की ओर मिलना चाहते थे और ये जो हरि सिंह है वो एकदम स्वतंत्र रहना चाहते थे। अब धीरे धीरे ये अफवाह फैली कि जो कश्मीर है या कश्मीर का जो राजा है वो भारत की ओर मिल रहा है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने क्या किया, एक आजाद कश्मीर फौज, आजाद कश्मीर फौज के नाम से कुछ कबायली पठानों को भेजा और यहाँ पर क्या करवाए, दंगे करवाए। सबसे पहले कहाँ दंगे करवाए, मुजफ्फराबाद में। बाद में अब इसमें क्या है, पाकिस्तानी सेना के आदमी शामिल, पाक सेना, सिविल में थे, इनके पास हथियार थे, लगभग 1000-2000 टन यहाँ से निकले पाकिस्तान से और कहाँ पे आके गए, मुजफ्फराबाद में, और यहाँ सांप्रदायिक दंगे करवाए। इसके बाद में ये कहाँ पे आगे, वहाँ भी इन्होंने दंगे किए। पूरी के बाद में आए बारामूला, और यहाँ बारामूला में भी इन्होंने क्या किए, दंगे किए, बलात्कार किए। इसके बाद में ये था कि जो राजा है वो यहाँ से छोड़ के भाग गया था, जम्मू चला गया, कश्मीर को छोड़ के जम्मू में उसने चल लिया। और अब राजा क्या कर रहा है, भारत से उम्मीद कर रहा है कि भारत उसकी मदद करे। लेकिन अभी क्या जम्मू कश्मीर स्वतंत्र है, किसी भी देश का हिस्सा नहीं बना है, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय मामला हो जाता। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वहां के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो तो चाहते थे हेल्प करना, लेकिन जो वहां के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड तो कुछ नहीं है, माउंटबेटन ने मना कर दिया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो सेना है उस सेना का दायित्व अभी भी अंग्रेजों के हाथ में था। अब इसका कारण ये था कि दोनों देश अभी अभी आजाद हुए और ये इनमें दंगे तो होंगे, ये लड़ेंगे, इसलिए जो अंग्रेज है उन्होंने अभी तक जो सेना का जिम्मेदारी है वो अपने पास रखी थी। माउंटबेटन ने मना कर दिया कि भाई ये जो जम्मू कश्मीर है ना तो आपका हिस्सा है ना पाकिस्तान का हिस्सा है, तो एक अंतरराष्ट्रीय मामला हो जाएगा। इसके बाद में हरि सिंह के पास और शेख अब्दुल्ला के पास भारत में मिलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि जो पाकिस्तानी की सेना के लोग भी उस आजाद कश्मीर फौज का हिस्सा थे और वो जम्मू कश्मीर के लोगों पर जुल्म ढा रहे थे, वहां पर सांप्रदायिक दंगे करवा रहे थे और वहां पर जो बलात्कार जैसी घटनाएं भी हो रही थी। तब हरि सिंह ने भारत के साथ मिलने का निर्णय लिया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ।
इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, विलय पत्र। विलय पत्र पर साइन हुआ यहां पर, ठीक है। लेकिन जो कश्मीर का भारत में विलय हुआ था वो कुछ स्पेशल शर्तों के साथ हुआ था, है ना, विशेष शर्तों के साथ। विलय पत्र में कुछ विशेष शर्तें लिखी हुई थी, और वो विशेष शर्तें क्या है? आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये दो ही क्या है? विशेष शर्तें हैं। इसके आधार पर कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। अब भारत तैयार है कश्मीर की सहायता करने, क्योंकि कश्मीर क्या है? भारत का हिस्सा है। तो इसके बाद में क्या है? पाकिस्तान ने भी अपनी सेना भेज दी, ठीक है। चलो ये तो रहने देते हैं। पाकिस्तान ने भी अपनी सेना भेज दी और भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध छिड़ गया। जो देश अभी अभी आजाद हुए हैं उनके बीच में पहला युद्ध छिड़ गया अक्टूबर 1947 में। किसको लेकर? जम्मू व कश्मीर को लेकर। हालांकि प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे वो यूएन में ये संबोधित कर चुके थे कि जैसे ही कश्मीर में हालत सामान्य होंगे हम यहाँ पर क्या करवाएंगे? जनमत संग्रह करवाएंगे। अगर यहाँ पर प्लेबिसाइड होता है तभी जो जनता है वो कहाँ मिलना चाहती थी? भारत में मिलना चाहती थी। लेकिन बाय फोर्सफुली जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो इसको जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में। देखिए अक्टूबर 1947 से लेके 1 जनवरी 1949 तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला युद्ध है वो चलता रहा, ठीक है। अब देखिए युद्ध होगा तो मैन और मटेरियल दोनों की हानि दोनों देशों को जरूर होगी। इसके बाद में क्या हुआ? देखिए यूएन की मध्यस्थता, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलो इसको थोड़ा मैं मिटा लेता हूं पहले। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से मीडिएट, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला युद्ध हुआ था 1948 में उसको 1 जनवरी 1950 को रोका गया और उसी को कहा गया सीज फायर। जो आजकल एक नया वर्ड हमने जाना है, जो वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है, सीज फायर। सीज फायर कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। सीज फायर का मतलब होता है कि जो भी दो देश है आपस में युद्ध कर रहे हैं इमीडिएट उस युद्ध को वहीं पे रोक दे। तो इस युद्ध को इमीडिएट रोक दिया गया और एक वहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई है ना, एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और क्या किया कि जो दोनों देश है वो अपनी सेनाएं वहां से पीछे हटाएंगे और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका सम्मान करेंगे और वहां पे किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होगा, ठीक है। सीज फायर, और उसमें भी होते हैं ट्रूस एग्रीमेंट। भाई अगर किसी दो देशों के बीच अगर संधि हो रही है या सीज फायर हो रहा है तो उसमें कुछ एग्रीमेंट जरूर होंगे, जिससे कहा गया सीज फायर प्लस ट्रूस एग्रीमेंट। ट्रूस एग्रीमेंट में यही लिखा था कि दोनों देश अपने जो सेनाएं है वो पीछे हटा लेंगे, है ना।
और जो एलओसी है उसका क्या करेंगे, हमेशा समान करेंगे। तो 1 जनवरी 1949 को। इसके बाद में क्या हुआ, कश्मीर के दो हिस्से हो गए। 1/3 हिस्सा किसी के पास चला गया, पाकिस्तान के पास, और 2/3 हिस्सा हमारे पास। हम जिसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जिसे पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। और ये 2/3 हिस्सा ये किसके पास आ गया, ये हिस्सा आ गया था हमारे पास। तो इस प्रकार जो कश्मीर है वो दो देशों में बट गया। आधा किसके पास है, पाकिस्तान के पास, जिसे हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, और पाकिस्तान उसी को कहता है आजाद कश्मीर। और 2/3 हिस्सा जो हमारे पास है। तो इसी पीओके को लेकर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर हमेशा से यह चर्चा का विषय बना रहता है। पाक के आतंकवादी हमेशा इस चीज को लेकर घुसपैठ करते रहते हैं। देखिए आइए अब चर्चा करते हैं कि चलो ये तो बन गया। अब जो पाकिस्तान भारत में, सॉरी जो कश्मीर है जो भारत में विलय हुआ था, उसके लिए जो स्पेशल शर्तें थी वो क्या रखी गई है ना, स्पेशल प्रोविजन। अब स्पेशल प्रोविजन क्या है, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A। इसी इन दोनों आर्टिकल्स में जो जम्मू कश्मीर है उसके जो स्पेशल प्रोविजन है उनका वर्णन मिलता है। देखिए भारतीय संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में जम्मू कश्मीर 4 आदमी शामिल किए गए। किसमें, संविधान सभा। 4 आदमी कौन से थे, शेख अब्दुल्ला, अफजल बेग, एक नाम था बने मसूदी, और एक नाम था मोतीराम बागड़ा। मोतीराम बागड़ा। तो ये अभी भारत की जो संविधान सभा थी उसके सदस्य बनाए गए, संविधान सभा के सदस्य। और आर्टिकल 370 और 35A के तहत जो अपना ये है कश्मीर, उसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया। उस स्पेशल इसमें क्या कहा गया कि संचार, सेना और विदेशी मामले, ये 3 याद रखिएगा। संचार, कम्युनिकेशन, सेना और जो भी अपने विदेशी मामले हैं, इनको छोड़कर या इन पर जो कानून बनाएगी वो भारत की केंद्र सरकार बनाएगी, जो जम्मू कश्मीर पे भी लागू होंगे। इनके अलावा अगर किसी और मामले में जो समवर्ती सूची, राज्य सूची का विषय है, उस पर अगर केंद्र सरकार कानून बनाती है तो उसको परामर्श लेना होगा किससे, राज्य सरकार से। क्योंकि यहां पर राज्य सरकार क्या हो गई, सर्वोपरि हो गई। अनुच्छेद 370 में और क्या लिखा गया कि जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान होगा, जम्मू का खुद का संविधान। ठीक है, इनका अलग संविधान होगा, और भारत के अलावा इनका एक अलग क्या होगा, राष्ट्रीय ध्वज भी होगा। ठीक है, ये याद रखिए, ये पहली बात है आर्टिकल 370 के अंदर। तीसरी बात क्या है, राज्य ध्वज। भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर का एक अलग ध्वज भी होगा। और क्या है कि जम्मू कश्मीर का आदमी भारत में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कहीं भी जमीन खरीद सकता है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों के आदमी जम्मू कश्मीर में आके वहां पर कोई भी प्रॉपर्टी
नहीं खरीद सकते है, मतलब संपत्ति मान लो, एक तरह से उनको संपत्ति का अधिकार दिया गया था जो 2019 तक बरकरार था। और क्या था, नागरिकता में भी दोहरी नागरिकता थी उनकी, भारत की नागरिकता भी होगी और जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी होगी। इसके बाद में अनुच्छेद 356 उन पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 356 होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कि अगर राज्य में कुछ असंतोष के कारण राज्य सरकार राज्य चलाने में अगर समर्थ नहीं हो तो वहां पर क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन, है ना। राज्य में क्या हो, असंतुष्टि या असंतोष, राज्य में अगर असंतोष ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब राज्य सरकार यहाँ पर अपना राज्य चलाने में असमर्थ होती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के लिए वैलिड नहीं था, जम्मू कश्मीर पर ये नहीं लगेगा। कुछ भी अगर असंतोष होता है तो वहां की सरकार ही इसका निर्णय लेगी। आर्टिकल अनुच्छेद 360 ये भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। इसमें क्या है, वित्तीय आपात। अब वित्तीय आपात में यह होता है कि देश में अगर वित्तीय आपात लगता है तो पूरी जनता देश की सहायता करती है, लेकिन यह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। और तब से लेकर लगभग 2019 तक ये सारी चीजें चलती रही। कब तक चलती रही, 2019 तक। और अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट यानी विशेष राज्य का जो दर्जा है उसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को एक राज्य से एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना देगा। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा हटाकर उसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। दो भागों में केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर व लद्दाख। ठीक है, तो 2019 में ये जो स्पेशल प्रोविजन थे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इनको निरस्त यानी इनको खारिज कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये कहानी थी जम्मू कश्मीर के बारे में कि भारत में कश्मीर के विलय से लेकर उसके जो स्पेशल प्रोविजन थे उसका विलय किस प्रकार हुआ था और उसमें कश्मीर और भारत और पाकिस्तान के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो किस प्रकार थे और फिर जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल राज्य का दर्जा है वो किस प्रकार हटाया गया, उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी और आप सभी का धन्यवाद।